जब मेरे कैरेक्टर को देखेंगे फिल्म में, इट्स अ गेस्ट अपीयरेंस, लेकिन आपको देखकर मजा आएगा कि यार सही है पार, मतलब इज अ फनी बॉय। तो उसके साथ साथ मेरी दाढ़ी नहीं है फिल्म में, एक नए फेस के साथ एक नए अवतार में आ रहा हूँ। हाँ यार, बद्रीनाथ इज गोना बी एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट। बहुत मजा आया उस फिल्म में काम करके, डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड करके, वरुण के साथ टाइम स्पेंड करके। मेरे मोस्ट ऑफ द सीन्स वरुण के साथ ही हैं। ऑफ कोर्स आलिया को बहुत बार मिला फिल्म में, लेकिन ये सब लोग बहुत दे हैप्पी बंच ऑफ पीपल। एंड स्पेशली जहाँ पे करण जौहर नाम का इंसान प्रोड्यूस करने के लिए वो फिल्म, वहाँ हमेशा एक ना फन एस्पेक्ट हमेशा रहता है। आप कभी उनका शो देखेंगे या उनको मिलेंगे, सो ही इज वेरी क्वर्की, ही इज अ फनी पर्सन, एंड यू नो साथ में ही नोज कि एक फिल्म मेकिंग का जो पूरा एक एनवायरनमेंट है कैसे बिल्ड करके रखना करना होता है, बिकॉज ही इज बिन मास्टर ऑफ दैट। एंड तो वो जो उनकी छवि है वो उनके पूरे की पूरी टीम में नजर आती है। सो आई एम एक्सट्रीमली लकी टू हैव वर्कड विद दीज पीपल। चाहे वो गेस्ट अपीयरेंस है, लेकिन इट्स गोना बी एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज वहां पे एक अलग तरीके का नजरिया था फिल्म मेकिंग को लेकर, एक अलग तरीके का फन था। और ऊपर से देखा जाए तो फिल्म के ट्रेलर को बहुत अच्छे तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग गानों को बहुत लाइक कर रहे हैं, वरुण वाले की केमिस्ट्री को लोग हमेशा से ही लाइक करते थे बस, लेकिन इस फिल्म को लेकर और ज्यादा लाइक कर रहे हैं। सो एंड जब मेरे कैरेक्टर को देखेंगे फिल्म में, इट्स अ गेस्ट अपीयरेंस, लेकिन आपको देखकर मजा आएगा कि यार सही है पार, मतलब इज अ फनी बॉय। सो उसके साथ साथ मेरी दाढ़ी नहीं है फिल्म में, एक नए फेस के साथ एक नए अवतार में आ रहा हूँ। सो मजा आया वो करके बहुत। ओके, और किस तरीके का शूट था, कहाँ पे शूट किया? झांसी में शूट किया हमने एक बॉम्बे के पास ही एक रिजॉर्ट में शूट किया। उसके अलावा ये हाईवे पे है, पुणे बॉम्बे हाईवे पे। उसके अलावा हमने सिंगापुर में शूट किया। तो आई थिंक तीनों स्केड मिलाकर सबसे खाने को लेकर सबसे सही स्केड झांसी का था। बहुत मजा आया। तुम खुद झांसी से हो, वहाँ के समोसे, वहाँ की बालूशाही, वहाँ की जो गुजिया कह रहे हैं, गुजिया बालूशाही ऑलमोस्ट एज इन सेम भाई बहन होते हैं। गुजिया बहुत सही वहाँ की अच्छी लगी, मिल्क केक बहुत अच्छा था। एंड उसके अलावा लाइक शशांक खेतान जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि कहाँ से लेके आए मिल्क केक यार, तो दोबारा से मंगवाया गया मिल्क केक। एंड खाने को लेकर झांसी परफेक्ट था। एंड देन हम सिंगापुर गए, ऑफकोर्स यू नो सभी ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स वहाँ पे थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी फन हुआ। ओके, और क्या शूटिंग मेमोरीज थी जो लगता है कि यार ये भूल ही नहीं जा सकती, यार ये चीज हमेशा याद आएगी? वो मैं वरुण को लेके कहना चाहता हूँ जब हम मेमोरीज की बात करेंगे, बिकॉज मेरे जो ज्यादा सीन्स हैं वो वरुण के साथ ही हैं। यार हर एक अच्छे एक्टर के लिए, अच्छे परफॉर्मर के लिए, अच्छे आर्टिस्ट के लिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप एक बहुत जो सक्सेसफुल यू नो जैसे आप बोलते हैं, अगर आप अच्छे लेवल के सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसके लिए कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। दैट इज द ओनली रीजन दैट वरुण हैज बीन एबल टू रीच दैट फार, एंड ही इज गोना मेक इवन फर्दर, इसके आगे और बहुत आगे निकलना है, बिकॉज ही इज सच अ नाइस सोल, ही इज सच अ हैप्पी वार्म पॉजिटिव पर्सन। एंड वो आई थिंक जो वैल्यू सिस्टम है डेविड सर ने दिया, मैं उसका डेविड सर को बहुत बार मिला वरुण के घर पे, डिनर के लिए भी गए मैं और आयुष भैया। सो वो उनके घर में ऐसा माहौल है। एंड लोग मुझे पहले कहते थे दैट यू हैव अ ब्रदर इन द इंडस्ट्री, आयुष्मान खुराना। नाउ आई से आई हैव टू ब्रदर्स इन इंडस्ट्री, वरुण धवन एज वेल, बिकॉज उसने डेफिनेटली एज अ ब्रदर इक्वेशन दी हमेशा मुझे। सो आई एम रियली हैप्पी टू टीम अप विद द एंटायर बद्री टीम। ओके, जैसे कि वरुण ने एक ट्वीट भी करा था आपको, हाँ, तो आयुष्मान अब तुम्हारा भाई हमारा वही कह रहा हूं मैं तुम्हें कि जब हम शूट कर रहे थे, नहीं मैं वरुण का भाई नहीं बना हूं फिल्म में, लेकिन स्टोरी बस ये थी कि हम बैठ के डिनर कर रहे थे, जो मैं बता रहा हूं कि मुंबई पुणे हाईवे पे एक रिजॉर्ट पे हम शूट कर रहे थे। तो रात के 11-12 बज चुके थे, हम डिनर के बाद डिजर्ट्स खा रहे थे और बस चिल कर रहे थे ये वगैरह। तो हमने एकदम से फोटो खींची, तो तभी वही बोल रहा हूँ कि तुम्हें कि एक वो भाई जैसी फीलिंग थी वरुण के साथ, तो इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया कि आयुष्मान अब तुम्हारा भाई हमारा है। सो आई वुड से हमारा भी है, बिकॉज ही इज नॉट टेकन अवे आयुष्मान्स ब्रदर, बट ऑफ कोर्स ही शेयर्ड दैट ब्रदरली फीलिंग। तो आई थिंक नाउ वी आर ऑल एक ब्रदरली एनवायरनमेंट है। ओके, किरदार की अगर बात की जाए तो किस तरीके के किरदार में नजर आएंगे? यार ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि ये आपने बोला कि अलग अवतार है, किस तरीके का अवतार नजर आएगा? क्योंकि ये गेस्ट अपीयरेंस है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बिकॉज आपको इतना मजा नहीं आएगा फिर देखने में। बट येस, ये एक क्वर्की डिफरेंट रोल है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओमकार, 100% 200% टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओमकार। एंड
चलो अगर बताऊं आपको तो हल्का सा किसी तरीके के, नहीं यार शशांक सुनने का तो गुस्सा होएगा। आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद हिम अगेन, तो इसलिए मैं शशांक को डेफिनेटली परेशान नहीं करूंगा, एंड ही इज ऑल्सो लाइक अ ब्रदर, तो परेशान नहीं करना है डायरेक्टर को बिल्कुल भी। ओके, आलिया के साथ में कैसा एक्सपीरियंस है? यार आलिया के साथ मेरे सीन्स नहीं है इतने, बस एक ही छोटा सा मतलब सीन है जहां वो बहुत दूर खड़ी है। सो बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट आई मेट हर लॉट ऑफ टाइम्स ऑन द सेट्स, बिकॉज हमेशा पूरी कास्ट इकट्ठी होती थी। सो सिंगापुर में मुलाकात हुई, झांसी में मुलाकात हुई, बहुत रेगुलर मुलाकात हुई, सिंगापुर में डिनर करने भी गए थे बाहर। तो यू नो जिस तरीके की सक्सेस इस समय आलिया भट्ट को मिली हुई है, शी डिजर्व्स एवरी इंच ऑफ इट। दैट इज बिकॉज ऑफ हर energy. She's so energetic on and off the camera. She's so energetic and she's so natural. जिस तरीके से वो आपके साथ बैठ के खाना खाते हुए बात कर रही है, वो उसी तरीके से जब मैंने बाकी फिल्में देखी हैं आलिया की, उसी तरीके से वो फिल्म में होती है। दिस इज द मेन रीजन फॉर एनी परफॉर्मर, एनी एक्टर। अगर जिस तरीके से आप रियल लाइफ में हैं, आप वही एक्सप्रेशंस, वही नेचुरल और ऑर्गेनिक वे में अगर आप कैमरे के सामने हो सकते हैं, आई थिंक दैट्स वो गेम वही है सिर्फ। एंड वो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस मेंटेन करके रख पाई है। उनको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है कैमरा स्टार्ट होने के बाद। ऑफ कोर्स हालांकि हर फिल्म में एक अलग कैरेक्टर है, तो वो उसमें एक अलग फ्लेवर जरूर डालता है हर कोई आर्टिस्ट, एंड शी इज ऑल्सो बीन एबल टू डू दैट इन अ वेरी वेरी गुड वे। बट हैविंग सेड दैट, हर आईज आर वेरी नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो what she has achieved at this age is commendable. Rather, मैं तो किसी को भी नहीं जानता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और किसी भी देश में हो, जिसने इतना कुछ एज एन एक्टर इतनी छोटी सी उम्र में किया हो।